कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सातत्य एवं अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्न हल कर लिए थे। आज की कक्षा हम प्रश्न संख्या 17 से शुरू करेंगे और इस क्लास में हम प्रश्न संख्या 17, 18, 19 और 20 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर, यहाँ पर एक फलन दिया गया है एफ एक्स की एक्स से छोटी संख्या 3 से छोटी या उसके बराबर संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है ए एक्स प्लस 1 और 3 से बड़ी सभी एक्स के उन मानों के लिए यहाँ पर फलन का मान रखना है बी एक्स प्लस 3। तो 3 के बराबर या 3 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान ए एक्स प्लस 1 है और 3 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान है बी एक्स प्लस 3। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो इस प्रश्न में जो हमें को फलन दिया गया है एफ एक्स, यह संख्या x बराबर 3 के लिए संतत है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। और इस फलन के मान में जो ये यहाँ पर अचर पद a और b दिए हुए हैं, इनका मान हमको ज्ञात करना है जब दिया गया फलन संख्या x बराबर 3 पर संतत हो। और लास्ट क्लास में देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा है जब हम किसी फलन के संतत की जांच करते हैं किसी एक बिंदु पर, तो हम 3 मान ज्ञात करते हैं, बाएं पक्ष की सीमा का मान, दाहिने पक्ष की सीमा का मान और उस बिंदु पर फलन का मान। अगर तीनों बराबर आते हैं तभी हम कहते हैं कि यह फलन उस बिंदु के लिए संतत है। तो इस प्रश्न में तो पहले से ही हमको बता रखा है कि x बराबर 3 के लिए, संख्या 3 के लिए यह फलन संतत है। तो जब यह फलन संख्या 3 पर संतत है तो संख्या 3 के लिए इस फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान बराबर होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो लिख लेते हैं, चूंकि x बराबर 3 पर फलन संतत है, इसलिए संख्या 3 पर फलन का मान एल एच एल, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, ये मान तीनों बराबर होंगे। और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये तीनों मान हम ज्ञात करेंगे, उनको बराबर में रखकर ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर एफ संख्या 3 के लिए फलन का मान। तो यहाँ पर संख्या 3 पर जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे तो परिभाषा में कहा गया है संख्या 3 या उससे छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ हम 3 पर फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो जब संख्या 3 पर हम फलन का मान ज्ञात करेंगे तो एफ एक्स का मान रहेगा ए एक्स प्लस 1 और यहाँ पर चर x के स्थान पर हम रख देंगे 1। तो ये फलन का मान ए एक्स प्लस 1 आएगा और यहाँ जब संख्या 3 पर हम इस फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं तो x के स्थान पर हम 3 रख देंगे। तो यहाँ 3 प्लस 1 और 3 की गुणा a से करने पर 3a आएगा प्लस 1। तो संख्या 3 पर ये फलन का मान आ गया है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। LHL, बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे और LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ये बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब हम संख्या 3 के लिए बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात कर रहे हैं तो a के स्थान पर 3 आ जाएगा। लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट और h टेंस टू 0 और a के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा 3 और माइनस h। अब संख्या 3 माइनस h के लिए हमें यहाँ पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो जब हम 3 में से h घटाएंगे तो h 3 में से हम जब कुछ घटाएंगे तो हमको 3 से छोटी संख्या प्राप्त होगी और 3 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है ए एक्स प्लस 1। और जब हम संख्या 3 माइनस h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ चर x के स्थान पर 3 माइनस h रख देंगे। लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ a
और x के स्थान पर आ जाएगा 3 माइनस एच, फिर प्लस 1। अब यहाँ पर हम लिमिट का मान रख देंगे, h के स्थान पर 0 रख देंगे, तो लिखते हैं ऑन टेकिंग लिमिट। ऑन टेकिंग लिमिट, लिमिट का मान रखने पर तो यहाँ h के स्थान पर 0 आ जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3 की गुणा a से करेंगे तो आ जाएगा 3a और प्लस का 1। तो LHL का मान भी 3a प्लस 1 आया है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। RHL, RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ये दाहिने पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो a के स्थान पर हम यहाँ पर 3 रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 प्लस एच। अब हम 3 में कोई संख्या h जोड़ रहे हैं, तो 3 में कुछ संख्या जोड़ने पर हमें 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और 3 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है bx प्लस 3, और यहाँ चर x के स्थान पर हम रखेंगे 3 प्लस एच। तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ b x के स्थान पर आ जाएगा 3 प्लस एच, और फिर कोष्टक के बाहर प्लस का 3। अब यहाँ पर हम लिमिट का मान रख देंगे ऑन टेकिंग लिमिट। तो h के स्थान पर 0 आएगा, 0 में 3 जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, 3 की गुणा b से करने पर 3b आएगा और प्लस का 3। अब यहाँ पर संख्या 3 के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। और जब संख्या 3 पर फलन संतत था तो ये तीनों मान बराबर होंगे, तो इनको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारी F3 बराबर LHL बराबर RHL। तो F3 संख्या 3 के लिए फलन का मान था 3a प्लस 1, तो यहाँ पर 3a प्लस 1 आ जाएगा बराबर LHL का मान आया था 3a प्लस 1, फलन के मान के बराबर, और RHL का मान यहाँ पर आया है 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। तो यहाँ पर 3 पद हैं, तीनों पदों के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो तीनों पद यहाँ पर बराबर हैं, और पहले और दूसरे पद तो यहाँ पर बराबर हैं। देखिए यहाँ पर ये भी 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, कोई तीनों पदों में से हम कोई से भी दो पदों की तुलना कर लेंगे। तो लिखते हैं a और b के मान हमको ज्ञात करने हैं, तो हम दूसरे और तीसरे पद की यहाँ पर तुलना कर लेंगे, क्योंकि दूसरा और पहला वाला पद तो एक ही है। तो लिखते हैं दूसरे तथा तीसरे पद की, तीसरे पद की तुलना करने पर, तो ये 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 आ जाएगा। ये 3a जैसा था वैसे ही रखेंगे, प्लस का 1 दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो ये प्लस का 3 प्लस 1 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3a बराबर 3b प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब a के गुणा में 3 है, तो हमें ये a और b दो अचर में यहाँ पर एक रैखिक समीकरण बन जाएगी a और b में, और किसी एक अकेली रैखिक समीकरण के लिए अनंत हल हो सकते हैं। a बराबर, देखिए 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 3b प्लस 2 और उसके बटे में आ जाएगा 3, और 3 से जब हम पहले पद को भाग देंगे तो b प्राप्त होगा, जब 2 को भाग करेंगे तो 2/3। तो a और b में यहाँ पर एक संबंध आ गया है, एक समीकरण की a का मान b में 2/3 जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर a और b के अनंत मान हो सकते हैं, क्योंकि ये दो चरों में रैखिक समीकरण है a और b में। तो जैसे जैसे यहाँ पर हम b का मान बदलते जाएंगे तो x का मान भी बदलता रहेगा। तो अब ये a और b में एक संबंध आ गया है, जिसकी मदद से हम a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो जैसे देखिए अगर हम बी के स्थान पर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 में 2/3 जोड़ने पर 2/3 आ जाएगा। अगर बी का मान हम 0 रखते हैं तो ए का मान 2/3 आ जाएगा। फिर अगर हम बी का मान 1 रखेंगे, बी का मान 1 रखेंगे तो 2/3 उसमें जोड़ेंगे, 2 3 एकम 3 और 2 5/3, तो ये ए का मान आ जाएगा। तो जब बी का मान हम 1 रखेंगे तो ए का मान 5/3 आएगा। तो इस प्रकार हम ए और बी के अपरिमित रूप से अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। यहाँ पर हमें ए और बी के मान ज्ञात करने थे, तो ए और बी में यहाँ पर एक रैखिक समीकरण आ गई है, जिसके हम ए और बी एक दूसरे पर निर्भर है, तो अगर एक चर का मान बदलेंगे तो दूसरे चर का मान बदल जाएगा। तो हम अनंत हल यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं और ए और बी के, ये दोनों में संबंध। तो प्रश्न संख्या 17 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18 पर। देखिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है कि लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लैम्डा कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यदि x लेस देन इक्वल 0, अगर x का मान 0 या 0 से छोटी कोई संख्या है तो हमको फलन का मान रखना है लैम्डा कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और यदि x का मान 0 से बड़ी कोई संख्या है, x 0 से बड़ी कोई संख्या है, तो हमको फलन का मान रखना है 4x प्लस 1। तो यहाँ पर फलन के दो मान हैं। अगर 0 से छोटी संख्या है, 0 के बराबर संख्या के लिए फलन का मान ये ऊपर वाला रखना है, और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान ये रखना है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको x बराबर 0 पर फलन संतत बताया गया है और लैम्डा के मान, इस मान के लिए x बराबर 0 पर फलन संतत होगा, ये हमको बताना है पहले। फिर x बराबर 0 पर इस फलन के संतत्य पर भी विचार करना है कि x बराबर 1 के लिए फलन संतत है या नहीं है। तो हम पहले लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे जब ये फलन जो है वो x बराबर 0 पर सतत होगा तब। तो लिखते हैं इस बात को, चूंकि x बराबर 0 पर फलन संतत है, इसलिए इसलिए 0 पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, ये तीनों मान बराबर होंगे। जब संख्या 0 पर दिया गया फलन संतत है तो संख्या 0 के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान, दाहिने पक्ष की सीमा का मान, ये तीनों मान बराबर होंगे। तो इसको हमने डाल दिया है समीकरण 1। अब हम संख्या 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, फिर बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, और इसको समीकरण 1 में रख देंगे उन तीनों मानों को। और फिर लैम्डा का मान हम ज्ञात कर लेंगे कि किस मान के लिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो पहले हम संख्या 0 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। f0 बराबर, तो 0 या 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमको रखना है यहाँ पर, और चर x के स्थान पर 0 आ जाएगा क्योंकि हम 0 के लिए फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो लैम्डा यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 2 की गुणा भी 0 से होगी, तो ये लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, 0 माइनस 0। अब 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो लैम्डा की गुणा होगी 0 से। तो ये हमारे बाएं पक्ष का मान, वो फलन का मान आ गया है संख्या 0 के लिए। अगर देखिए लैम्डा की गुणा 0 से करेंगे तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 0 के लिए फलन का मान 0 ही है, तो फलन के मान में तो लैम्डा यहाँ पर शून्य हो गया है। अब हम LHL का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, बाएं पक्ष की सीमा का मान LHL। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं पहले, x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ए माइनस एच, ये बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र है। और a के स्थान पर हम यहाँ पर रखेंगे 0, क्योंकि हम 0 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं। एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और a के स्थान पर आ जाएगा 0 माइनस एच।
और जब जब जीरो में से हम कोई संख्या घटाएंगे, जैसे h घटा रहे हैं यहाँ पर, जीरो से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है हमको ये। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर 0 माइनस एच रख देंगे। तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ लेमडा कोष्टक में x के स्थान पर 0 माइनस एच रखेंगे। तो देखिए, जीरो में से अगर हम h घटाएंगे तो माइनस एच हमको प्राप्त होगा, तो यहाँ रखेंगे हम माइनस एच का स्क्वायर x के स्थान पर, और माइनस 2, और 2 की गुणा भी होगी माइनस एच से, कोष्टक बंद। जब यहाँ पर हम ओम टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो ये कोष्टक सब 0 बन जाएगा। 0 का वर्ग 0, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। लिखते हैं ऑन टेकिंग लिमिट, तो ये पूरा कोष्टक हमारा बन जाएगा शून्य। तो लैम्डा कोष्टक में आ जाएगा 0। अब इसको भी कुछ देर ऐसे ही रखा रहने देते हैं। अब दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। तो RHL ज्ञात करने का सूत्र लिखिए पहले तो। RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। ये दाहिने पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ h के स्थान पर हम रखेंगे 0, a के स्थान पर 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब देखिए, जीरो में हम h जोड़ रहे हैं, तो जीरो से बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी, और जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है 4x प्लस 1। और जब हम 0 प्लस h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ x के स्थान पर 0 प्लस h आएगा, और जीरो में देखिए हम h जोड़ रहे हैं तो h ही हमको मिलेगा, तो यहाँ x के स्थान पर हम h रखेंगे। लिख लेते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0, ये 4h हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पर हम लिमिट का मान रख लेंगे ऑन टेकिंग लिमिट। तो h के स्थान पर 0 आएगा, 0 की गुणा 4 से करने पर 0 प्राप्त होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। तो हम हमने संख्या 0 के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान, और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों मान ज्ञात कर लिए हैं। इनको अब समीकरण 1 में रख लेंगे। यह सभी मान समीकरण 1 में रखने पर सभी सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले हम अपनी समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 थी F0 LHL बराबर RHL। तो यहाँ F0 का मान आया था लैम्डा की गुणा यहाँ पर 0 से हुई है, तो लैम्डा 0। तो लिख लेते हैं लैम्डा की गुणा यहाँ 0 से है बराबर में, RHL का मान भी लैम्डा 0 आया था, लैम्डा की गुणा 0 से बराबर RHL का मान आया है 1। पहले दो पद तो यहाँ पर बराबर हैं, तो हम दूसरे और तीसरे पद की तुलना करेंगे, क्योंकि लैम्डा का मान हमको ज्ञात करना है। तो दूसरे दूसरे व तीसरे पद की तुलना करने पर, तीसरे पद की तुलना करने पर, तो जब हम पहले दूसरे और तीसरे पद की तुलना करेंगे तो ये लैम्डा के गुणा में 0 है बराबर 1। गुणा वाला पक्ष देखिए इधर बाएं पक्ष में गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा, तो लैम्डा बराबर 1/0 आएगा, जो कि संभव ही नहीं है। 0 से हम किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते हैं, तो लैम्डा का मान यहाँ पर अपरिभाषित है। तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए नहीं, यहाँ पर किसी भी वास्तविक मान के लिए अगर लैम्डा के स्थान पर हम कोई सी भी वास्तविक संख्या रखेंगे, तब x बराबर 0 यहाँ पर संतत नहीं होगा। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित भाषित। तो 0 से हम किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते, तो ये लिखेंगे अतः लैम्डा के किसी भी किसी भी किसी भी वास्तविक
वास्तविक मान के लिए, किसी भी वास्तविक मान के लिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो हमें लैम्डा का यहाँ पर कोई भी वास्तविक मान ज्ञात नहीं हुआ हुआ है जिसके लिए x बराबर 0 पर फलन संतत हो। तो यह भाग, पहला भाग तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है इस प्रश्न संख्या 18 का। प्रश्न में आगे कहा गया है कि x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार करना है। इस संख्या 1 के लिए यह फलन संतत है या नहीं। तो संख्या 1 के लिए हम इस फलन के सांतत संतत की जांच करेंगे। और जब हम किसी एक संख्या के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो तीन मान ज्ञात करने होंगे कि संख्या 1 पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान। अगर तीनों मान बराबर आएंगे तो फलन संतत होगा, वरना असंतत कहलाएगा। तो लिखते हैं इसको, x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या 1 के लिए। तो जीरो से बड़ी या जीरो से छोटी, जीरो से बराबर या जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान हमें ये ऊपर वाली संख्या रखनी थी, और जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है 4x+1। तो एक पर हम संतत की जांच कर रहे हैं, तो एक जीरो से बड़ी संख्या है, तो फलन का मान हो जाएगा 4x+1, और यहाँ पर चर x के स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो आ जाएगा 4x के स्थान पर 1 और प्लस का 1। 4 की गुणा 1 से करेंगे 4, प्लस में 1 जोड़ने पर आ जाएगा 5। तो संख्या 1 पर फलन का मान प्राप्त हुआ है 5। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, LHL। और LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस h। अब देखिए a के स्थान पर हमको रखना है 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस h। देखिए एक में से हम कोई छोटी सी संख्या घटाएंगे, h बहुत दशमलव में कोई संख्या है, तो जब हम इसमें एक में से दशमलव में कोई संख्या ज्ञात करेंगे तो हमको 0 कुछ प्राप्त होगा। 0 जैसे कुछ संख्या हमको प्राप्त होगी, पर यह संख्या 0 से बड़ी रहेगी। ये दशमलव में, पर जैसे ये लिखा हुआ है 0.5, तो यह 0 से तो क्या है, बड़ा है। और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको यहाँ पर रखना है 4x+1। तो यहाँ चर x के स्थान पर हम रखेंगे 1 माइनस h। ये लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ 4 और x के स्थान पर आ जाएगा 1 माइनस h, और उसके बाद प्लस का 1। यहाँ हम लिमिट का मान रख देंगे ऑन टेकिंग लिमिट। ऑन टेकिंग लिमिट, तो यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0 प्लस का 1, एक में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 4 से करने पर आ जाएगा 4, प्लस 1, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, RHL। तो RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h। देखिए a प्लस h। ये आ जाएगा a प्लस h, a प्लस h, और a के स्थान पर हम रखेंगे 1। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h। अब देखिए यहाँ पर जब हम एक में कोई संख्या h जोड़ेंगे तो वह एक से बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी, और एक से बड़ी संख्या तो 0 से भी बड़ी संख्या होगी, और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए यहाँ पर 4x+1 रखना है फलन का मान।
और x के स्थान पर 1 प्लस एच आ जाएगा। तो ये लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 4x के स्थान पर 1 प्लस एच लिखेंगे और प्लस का 1, फिर लिमिट का मान रख देंगे ऑन टेकिंग लिमिट। और जब यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0। अब 0 में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, 1 की गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जब हमने संख्या 1 पर फलन के संतत की जांच की, तो जब फलन का मान ज्ञात करा संख्या 1 पर, वह 5 आया है। बाएं पक्ष की सीमा का मान भी 5 है और दाहिने पक्ष की सीमा का मान भी 5 है। यहाँ पर किसी भी मान में यहाँ पर लैम्डा नहीं आया है। तो देखिए लैम्डा पर और x बराबर 1 के लिए लैम्डा के मान पर निर्भर नहीं करता फलन का संतत होना या असंतत होना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर f1 बराबर है LHL बराबर है RHL के, इसलिए लैम्डा के लिखते हैं लैम्डा के सभी सभी वास्तविक, देखिए लैम्डा के सभी मानों के लिए x बर फलन fx x बराबर 1 के लिए एक पर संतत है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 18 का दूसरा भाग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमें x बराबर 1 पर फलन के सातत्य पर विचार करना था। तो लैम्डा के सभी मानों के लिए x बराबर 1 पर फलन संतत रहेगा। यहाँ पर आप लैम्डा का कोई भी मान रख दीजिए तो दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 पर। देखिए प्रश्न संख्या 19 है, दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x। देखिए बड़े कोष्टक में x दिया गया है, इसको पढ़ते हैं महत्तम पूर्णांक, ये कोई महत्तम पूर्णांक x है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ महत्तम पूर्णांक x उस बड़े कोष्टक में x उस महत्तम पूर्णांक रूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो अब देखिए इस महत्तम पूर्णांक के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए मोड बड़े कोष्टक में x, तो इसका मतलब है ये एक महत्तम पूर्णांक x को प्रदर्शित कर रहा है, एक महत्तम पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? देखिए माइनस की सभी संख्या, ये पूरी संख्या जिनके आगे माइनस का चिन्ह होगा ये पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है, और सभी धनात्मक संख्याएं। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी धनात्मक संख्या और जीरो, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो ये बड़े कोष्टक में x एक महत्तम पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है जो x के बराबर या x से कम है। अब इस बात को समझिए, अगर यहाँ पर बड़े कोष्टक में ऐसे लिखा हुआ है 1.2, तो अब ये देखिए 1.2 संख्या रेखा पर, जैसे यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 इधर को चलेंगे, इधर माइनस की संख्या है, तो 1.2 जो होगा वो 1 के और 2 के बीच में होगा यहाँ पर। तो 1.2 अगर बड़े कोष्टक में लिखा हुआ है, ये अगर महत्तम पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है, तो 1.2 या तो खुद के बराबर होगा या खुद से छोटे पूर्णांक के बराबर होगा, खुद से छोटे पूर्णांक के बराबर। तो 1.2 पूर्णांक तो है नहीं है, तो ये 1.2 का उत्तर इससे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा? 1। तो यह महत्तम पूर्णांक 1 को प्रदर्शित करेगा। तो अगर बड़े कोष्टक में 1.2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? 1। अगर ऐसे लिखा हुआ है 2.5 लिखा हुआ है, तो 2.5 तो एक पूर्णांक है नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक देखिए संख्या रेखा पर, तो ये 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा, तो छोटा वाला पूर्णांक क्या है? 2, 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर कोष्टक के अंदर ऐसे ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 तो खुद ही एक पूर्णांक है, जब इसका महत्तम पूर्णांक देखेंगे तो 5 ही हमको प्राप्त होगा। तो आप इस महत्तम पूर्णांक के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि gx एक फलन g है, x माइनस महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है।
तो ये प्रश्न में जो हमको फलन दिया गया है gx, यह सभी सभी पूर्णांक बिंदुओं के लिए असंतत है। ये हमको सिद्ध करना है कि जितने भी पूर्णांक है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, ये सभी पूर्णांकों के लिए यह फलन कैसा है? असंतत। तो सभी पूर्णांकों के लिए जब हम फलन के संतत की जांच करेंगे यहाँ पर, तो हम कोई पूर्णांक k मान लेंगे, जिसके लिए इस फलन के सभी समस्त पूर्णांकों के लिए हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया फलन असंतत है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। तो देखिए k जब एक पूर्णांक है, तो इसके लिए हम इस फलन, इस पूर्णांक पर k के स्थान पर हम कोई सी भी संख्या रख सकते हैं, क्योंकि हमें सभी बिंदुओं पर देख यहाँ सिद्ध करना है कि यह फलन असंतत है। तो अब कौन सा पूर्णांक? तो अनंत है। हम कौन सी संख्या यहाँ पर माने? तो हमने एक चर यहाँ पर मान लिया है x, यहाँ पर चर मान लिया है हमने k, कि k एक पूर्णांक है। तो हम k पर देखेंगे कि दिया गया फलन संतत है या असंतत है। तो हमको असंतत सिद्ध करना है, तो लिखते हैं अब, तो संख्या k के लिए हम इस पूर्णांक k के लिए पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे। फलन का मान ज्ञात करेंगे, बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे और दाहिने पक्ष की सीमा का मान। अगर तीनों बराबर होंगे तो समस्त पूर्णांकों के लिए यह फलन संतत कहलाएगा। अगर तीनों बराबर नहीं होंगे तो समस्त पूर्णांकों के लिए फलन असंतत सिद्ध हो जाएगा। तो हम संख्या k के लिए फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ फलन का मान है x माइनस महत्तम पूर्णांक x। x के स्थान पर k आ जाएगा। तो ये देखिए, k माइनस बड़े कोष्टक में k। तो जब इस बड़े कोष्टक में k इसका महत्तम पूर्णांक लिखेंगे, तो k तो खुद पूर्णांक है यहाँ पर। अगर देखिए बड़े कोष्टक में एक पूर्णांक संख्या लिखी हुई है, तो इस जब बड़े कोष्टक को हटाएंगे तो साथ का साथ ही हम वही पूर्णांक हमको मिल जाएगा। तो k खुद ही एक पूर्णांक है, तो ये k माइनस k में से k घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो फलन का मान संख्या पूर्णांक k के लिए यहाँ पर है 0। अब हम LHL का मान ज्ञात करेंगे, दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो दाहिने पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x के स्थान पर हम a माइनस h यहाँ पर रख देंगे। तो a के स्थान पर k लिखेंगे, क्योंकि हम k पर इस फलन के संतत की जांच कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा k माइनस h। अब हम k माइनस h पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो हर x के स्थान पर k माइनस h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर x के स्थान पर हम लिखेंगे k माइनस h, फिर माइनस का चिन्ह, बड़े कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे k माइनस h। अब देखिए h जो संख्या है वह दशमलव में कोई संख्या है, जैसे दशमलव में 0.1, तो ये दशमलव में कोई संख्या है और k एक पूर्णांक है। तो जब एक k एक पूर्णांक है तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, k एक पूर्णांक है, जैसे k 5 है, और h दशमलव में कोई संख्या है जैसे 0.1। तो जब हम दशमलव में से 5 में से 0.1 घटाएंगे तो 4.9 प्राप्त होगा हमको। और 4.9 किन पूर्णांकों के बीच में होगा? ये तो 4.9 4 के संख्या रेखा पर और 5 के बीच में होगा। तो छोटा वाला पूर्णांक क्या है? 4 है, जो इस संख्या k से एक छोटा है। तो देखिए k को हमने यहाँ पर 5 से प्रदर्शित किया और h को प्रदर्शित किया 0.1 से। तो अगर हम 5 में से 0.1 घटाएंगे तो 4.9 प्राप्त होगा, और 4.9 जो है एक पूर्णांक नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक या तो 4 है और बड़ा पूर्णांक 5 है। तो जब हम महत्तम पूर्णांक निकालते हैं तो छोटे वाले पूर्णांक को रखते हैं। 4 हमको मिल जाएगा इसका उत्तर, अगर यह 4.9 होगा तब। अब देखिए हमने k के स्थान पर क्या लिखा है? 5, और ये संख्या उसका उत्तर क्या आ रहा है हमारा? 4। तो जो k, ये k था और ये k में से एक कम है। तो जब हम मापांक बड़े कोष्टक में x माइनस h घटाएंगे, तो जब इस बड़े कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 1। लिमिट
h टेंस टू 0, k माइनस एच, ये माइनस का चिन्ह, और जब इसको हटाएंगे k माइनस एच को पर से ये बड़ा कोष्टक हटाएंगे तो k माइनस एक हमको प्राप्त होगा। एक बार आप दोबारा से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर बड़े कोष्टक में k माइनस एच लिखा हुआ है, k एक यहाँ पर पूर्णांक है, तो k के स्थान पर जैसे हम मान लेते हैं 5, और h एक बहुत ही छोटी संख्या है दशमलव में, तो हमने मान ली दशमलव 0.1 है ये। तो जब हम 5 में से 0.1 घटाएंगे तो हमको 4.9 प्राप्त होगा। अब देखिए 4.9 पूर्णांक तो है नहीं है, जब इसका हम महत्तम पूर्णांक लिखेंगे तो 4.9 से छोटा पूर्णांक होगा 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। तो अब देखिए अगर के मान से इसकी तुलना करें तो के 5 था और ये कितना आ गया 4, तो के से 5 से एक कम छोटा, एक छोटा है संख्या लिखी है 4, तो जब के से एक छोटी, यहाँ पर 4 क्या है, के माइनस एक है, के माइनस एक, जब 5 में से एक घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। तो उसी प्रकार जब हम k माइनस एच का महत्तम पूर्णांक लिखेंगे तो k माइनस एक प्राप्त होगा। अब इसको हल कर लेते हैं हम, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, k माइनस एच, ये माइनस का k और माइनस माइनस प्लस एक, प्लस के k से माइनस का k यहाँ पर कट जाएगा, तो ये h माइनस एच प्लस एक है, तो यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो ऑन टेकिंग लिमिट, तो h के स्थान पर 0 रखेंगे तो -0 प्लस एक, और 0 में एक घटाने पर ये एक में 0 घटाएंगे तो हमको एक ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाएं पक्ष की सीमा का मान आ गया है 1 और फलन का मान आया था 0। यही यही दो मान यहाँ पर पूर्णांक के लिए फलन का मान और बाएं पक्ष की सीमा का मान दोनों बराबर नहीं है, तो हम तीसरा मान ज्ञात ही नहीं करेंगे। जब ये दोनों ही मान बराबर नहीं है तो दिया गया जो फलन है हमारा, वह किसी भी पूर्णांक के लिए, देखिए यहाँ पर हमने के एक पूर्णांक लिया था क्योंकि हमें समस्त पूर्णांकों के लिए फलन को असंतत सिद्ध करना था, तो अब हम कोई से भी एक पूर्णांक यहाँ पर हमने मान लिया के एक पूर्णांक है जिस पर फलन का मान 0, बाएं पक्ष की सीमा का मान 1 आया है, दोनों बराबर नहीं है। इस बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि एफ के बराबर नहीं है एल एच एल के, इसलिए सभी सभी पूर्णांक सभी पूर्णांकों के लिए फलन जी एक्स संतत नहीं है या असंतत है, असंतत है। तो प्रश्न में हमको फलन को असंतत सिद्ध करना था सभी पूर्णांकों के लिए, तो हमने यह प्रश्न कंप्लीट कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। तो यहाँ पर हमें एक्स बराबर पाई के लिए दिए गए फलन के संततता की जांच करनी है, यह फलन संतत है या नहीं है संख्या पाई पर। तो जब हम किसी एक संख्या के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो तीन मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान, एक दाहिने पक्ष की सीमा का मान और बाएं पक्ष की सीमा का मान। तीनों मान बराबर आएंगे तो फलन संतत कहलाएगा, वरना असंतत कहलाएगा। तो पहले हम संख्या x बराबर पाई पर फलन का मान ज्ञात करते हैं, तो f पाई हम ज्ञात करेंगे, तो इस फलन में जहां पर भी चर x है तो वहां पर पाई आ जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। तो पाई का स्क्वायर जैसा था वैसे ही रखते हैं, साइन पाई का मान 0 होता है प्लस 5, ये पाई का स्क्वायर और ये प्लस 5, ये आ गया है फलन का मान पाई स्क्वायर प्लस 5। इसको आगे हम हल नहीं कर रहे हैं, अगर तीनों मान इसके ही बराबर आएंगे तो फलन संतत कहलाएगा। अब हम LHL का मान ज्ञात कर लेते हैं, बाएं पक्ष की सीमा का मान। तो बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस h। ये
पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र है। तो एक्स ए के स्थान पर हम रखेंगे पाई। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए के स्थान पर पाई आ जाएगा पाई माइनस एच। अब देखिए जब हम पाई में से एच घटाएंगे तो पाई से छोटी संख्या। अब हमको पाई माइनस एच का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। फलन का मान पाई माइनस एच पर ज्ञात करना है। तो यहाँ एफ एक्स बराबर ये फलन हमको दिया गया है, तो चर एक्स के स्थान पर हम पाई माइनस एच रखेंगे इस फलन में। तो लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एक्स के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस एच का स्क्वायर, फिर माइनस साइन एक्स के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस एच, और फिर +5। यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट कर देंगे, तो एच के स्थान पर 0 रखा जाएगा। तो लिखते हैं ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट। तो जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ h के स्थान पर 0 आएगा, 0 में से पाई घटाएंगे तो पाई आ जाएगा पाई का स्क्वायर, माइनस साइन। अब पाई में से 0 घटाएंगे तो फिर से यहाँ पर पाई प्राप्त होगा, साइन पाई, और +5। ये पाई स्क्वायर, साइन पाई का मान होता है 0, और +5। ये पाई स्क्वायर +5 आ गया है। तो बाएं पक्ष की सीमा का मान भी फलन के मान के बराबर है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं, RHL। देखिए RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर रखेंगे पाई। लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, a के स्थान पर पाई आ जाएगा पाई प्लस h। तो पाई में जब हम h जोड़ेंगे, पाई प्लस h पर हमें फलन का मान ज्ञात करना है, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 जैसा था वैसे ही लिखते हैं, और दिए गए फलन में x के स्थान पर पाई प्लस h रख देंगे। तो ये प्राप्त होगा पाई प्लस h का स्क्वायर, फिर माइनस साइन x था, यहाँ पर x के स्थान पर पाई प्लस h आ जाएगा, और फिर +5 था। अब यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट कर देंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। और जैसे ही हम लिमिट का मान h के स्थान पर 0 रखेंगे तो पाई में 0 जोड़ने पर पाई आएगा, पाई का स्क्वायर, माइनस साइन पाई, h के स्थान पर 0, 0 में पाई जोड़ेंगे तो पाई आ जाएगा, और +5। तो ये पाई स्क्वायर, साइन पाई का मान 0 +5, और पाई स्क्वायर में 5 जोड़ने पर पाई स्क्वायर +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान बराबर है। तो लिखते हैं चूंकि एफ पाई बराबर LHL बराबर RHL, जब ये तीनों मान बराबर हैं इसलिए x बराबर पाई पर फलन संतत है। तो ये प्रश्न संख्या 20 भी हो गई है हमारी कंप्लीट। संख्या पाई पर दिया गया फलन संतत है। तो आज की इस कक्षा में हमने प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्न हल कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या 21 से प्रश्नों को हल करेंगे, और आज की क्लास के जो PDF नोट्स होंगे वे आपको मिल जाएंगे। इन नोट्स की जो PDF है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। वहां से आप ये PDF फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो परीक्षा के समय आपकी तैयारी में बेहद मददगार होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।